बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है क्रैश कोर्स का, वो थर्ड लेक्चर है और ये चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जिसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने के 90 से 95% चांसेस हैं और इसी तरह शार्ट क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। हमारा ये जो आज का क्लास है, ये पोर्शन है 2.5 और 2.6 और इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है लॉज ऑफ लॉग, यानी कि लॉग के कौन से लॉज हैं और उनकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है। तो पहला कौन सा है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट का क्या मतलब होगा कि दो नंबर्स हैं, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। तो लॉ क्या होगा कि अगर लॉग ए एम एन, अगर इस तरह की कोई आपके पास कंडीशन है, एम और एन आपके पास कोई से दो नंबर हैं, तो उनको आप इस तरह लिख सकते हैं, लॉग बेस दिस वन एंड प्लस लॉग ए एन, यानी कि m और n को हम पॉजिटिव की फॉर्म में लिख देंगे और अलग अलग करके लिख देंगे। अब आपने इसको दोनों सूरतों में याद करना है, यानी कि अगर आपके पास ये कंडीशन गिवन होगी तो आप उसको इकट्ठा करके इस तरह लिख सकते हैं, और अगर कंबाइन फॉर्म में लिखे होंगे तो फिर आप उनको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये है हमारा पहला प्रोडक्ट का लॉ। अब आते हैं हम सेकंड पे, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या है? लॉग ए एम ओवर एन, यानी कि अगर दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं तो फिर आप क्या करेंगे? लॉग ए एम माइनस लॉग एन, यानी कि आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। अब इसी तरह आपने भी इसको दोनों साइडों से याद करना है कि अगर आपके पास कोई सी दो टर्म्स हैं वो इस फॉर्म में लिखी हुई हैं तो आप उनको इस तरह लिख सकते हैं, और अगर ये फॉर्म गिवन हो तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड यानी कि क्वोशंट लॉ। अब थर्ड पे आते हैं विच इज़ पावर लॉ। अब पावर का क्या मतलब है कि कोई चीज़ अगर लॉग की पावर में होगी तो क्या होगा? वो जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि ये जो n है ये n डॉट लॉग ए एम, वो जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी। अब इसी तरह कोई अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें आपके पास पावर शुरू में लिखी हुई है, तो इस फॉर्म में है तो आप उसको पावर में लेके जा सकते हैं, और अगर ये फॉर्म हो और इसको एक्सपेंड करके लिखना हो तो फिर आप पावर को क्या कर लेंगे? स्टार्ट में लेके आएंगे। ये तीन जो हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइज होते हैं। अब लास्ट वन है चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस का क्या मतलब है कि लॉग बी एम इज इक्वल टू लॉग ए एम ओवर लॉग ए और बी। आपको इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ये जो log ए बी है ये इधर डिवाइड हो रहा है, आप इसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो log ए एम इज इक्वल टू बन जाएगा log बी एम मल्टीप्लाई log ए बी। तो जिस तरीके से आपको आसानी लगती है आपने उस तरीके से मेमोराइज कर लेना है। बट ये जो पहले वाले तीन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये है आज की हमारा जो लेक्चर है, उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो ये चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस के अंदर इनकी यूटिलाइजेशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम एक्सपेंड करेंगे और कुछ ऐसे होंगे कि जो एक्सपेंड फॉर्म में होंगे हम उनको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। अब हम आते हैं अपने पेपर की तरफ और उसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो हमारा पहला एमसीक्यूज है कि बेस ऑफ कॉमन लॉग। तो जो कॉमन लॉग की बेस होती है उसको हम 10 बोलते हैं, ठीक है। कॉमन जो लॉग है उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये क्या है? ये मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉमन लॉग है उसकी बेस क्या चीज़ है। तो ये है हमारा पहला एमसीक्यूज। अब हम आते हैं अपने सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। सेकंड एमसीक्यूज है कि नेचुरल लॉग जो है उसकी बेस क्या होगी। ये भी मेमोराइजेशन का आपका एमसीक्यूज है। तो जो नेचुरल लॉग होगा उसकी जो बेस होगी वो ई होगी, ठीक है। कॉमन लॉग बेस 10, जो नेचुरल लॉग होगा वो बेस ई के इक्वल होगा। तो ये है हमारा सेकंड एमसीक्यूज। अब हम आते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज पे। अब इसमें वही जो लॉज हमने पढ़े हैं वो यूटिलाइजेशन उनकी हम यहाँ पे करेंगे। ln ऑफ x माइनस 2 ln ऑफ y। अब ये किस फॉर्म में है? ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि किसी एक लॉग के अंदर इसको लेके आना है। तो कोई भी जो टर्म्स दी होती हैं उसमें ज़रूरी नहीं होता कि उसमें जो लॉज ऑफ लॉग हैं वो कोई एक अप्लाई हो रहा हो, उसमें एक से ज़्यादा यानी कि चारों भी अप्लाई हो सकते हैं, 3 भी अप्लाई हो सकते हैं, 2 भी अप्लाई हो सकते हैं। अब इस एमसीक्यूज को आप देखें, लॉग ऑफ x मैंने इसी तरह ही रहने दिया। पहले देखिए माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वेयर,
अब ये जो टर्म है इसमें हमने थर्ड वाला लॉ अप्लाई किया, यानी कि वो जो स्टार्ट में एक टर्म 2 लिखी हुई है हम उसको y की पावर में ले गए हैं। कौन सा लॉ यूज हुआ? पावर लॉ, यानी कि थर्ड वन। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इन दोनों पे, यानी कि ये दोनों नेगेटिव की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? log ऑफ x डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर, यानी कि ये एक जो है वो एक फॉर्म में आएगा। तो अब इस पे कौन सा अप्लाई हुआ है? सेकंड लॉ अप्लाई हुआ है, और वो सेकंड लॉ कौन से वाला है? क्वोशंट वाला, कि अगर दो टर्म्स हैं वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई हैं तो आप उनको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर वो डिवीजन की फॉर्म में लिखी हो तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एमसीक्यूज ये चेंज कैसे हो सकता है? अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है डी, ln ऑफ x डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर। अब क्या हो सकता है? एमसीक्यू शफल हो सकता है। आपको ये चीज दे दी जाए कि log ऑफ x ओवर y स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, और ऑप्शन एक्सपेंड की फॉर्म में दे दिए जाए, ln ऑफ x माइनस 2 ln ऑफ y, ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y स्क्वायर, ln ऑफ x मल्टीप्लाई y स्क्वायर। तो ये तीन ऑप्शन मैंने आपको बना दिए। तो ये दोनों फॉर्म में, यानी कि अगर आपको लॉज ऑफ लॉग दोनों तरफ से आपको प्रिपेयर होंगे तो फिर आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड एमसीक्यूज। अब हम जाते हैं अपने 4 एमसीक्यूज पे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 पावर 50 इज। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आगे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिजिट का 5 पावर 50, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको एडजस्ट किया है, आपने यहाँ से इसको अच्छे से देखना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में जब हम जाएँ तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसका जो आसान रूल है ना वो ये है log 5 पावर 50। आप इसका log अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स लेने के लिए। अब इस पे थर्ड लॉ अप्लाई हुआ, 50 log 5। अब 50 log 5 हम इनकी वैल्यू निकालते हैं कि log 5 की वैल्यू क्या है, और फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। log 5 इसकी वैल्यू आ रही है 0.6989, मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, द आंसर इज 34.94। 34.94। अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं दोनों तरीकों से। सबसे पहले तो ये कि अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 35 बन जाएगा। 35 पॉइंट, ये आप इसको अगर करेंगे तो 35.0 फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया। ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है ना, आपको कल वाली जो क्लास है उसमें बताया था कि पॉइंट से पहले कौन सी वैल्यू होती है? लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है। अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू होगा 35 प्लस 1, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर हम क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 35 प्लस 1 यानी कि 36। यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है तो इसका जी एक्यूरेट आंसर क्या होगा? 36 जो है वो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। आपको फार्मूला समझ आ गया होगा कि लॉग अप्लाई करना है आपने, 50 इंटू log 5 वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसके अंदर आपने एक ऐड कर देना है। तो ये है हमारा फोर्थ एमसीक्यूज। अब हम जाते हैं अपने 5 एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू y इन द नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इस एमसीक्यूज में क्या है कि वो EY इज इक्वल टू एक्स की इक्वल होगा, या EX इज इक्वल टू वाई होगा, या YE इज इक्वल टू एक्स होगा, या XE इज इक्वल टू वाई होगा। इसको हमने जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें भी देखा था कि अगर लॉग में इफ दिया हो तो लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और अगर लॉग दिया हो तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपने खुद से बताना है। प्रीवियस क्लास को भी आपने देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने इसका सोल्यूशन खुद बनाना है। तो ये थे हमारे ये जो आज का हमारा टॉपिक है उससे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट 5 एमसीक्यूज। अब हम जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में और उनको सॉर्ट आउट करते हैं कि उनके अंदर जो लॉज हैं वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यूज, यूज द लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड, यानी कि ये कंबाइन फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं इसको पढ़ता हूं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। ये लिखा हुआ है log 5 स्क्वायर log 5 स्क्वायर t पावर 5 a 1/3 और इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं, क्यूब रूट है 4.4 t। अब जो बुक में लिखा हुआ है ना वो b को अंडर रूट से बाहर लिखा हुआ है,
तो हम इसको जो बुक वाला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो ये जो बी क्यूब है ये अलग है, और ये जो 4.4t है ना ये सारा क्यूब रूट के अंदर है। अब इस पे आपने जो लॉग के लॉज हैं वो अप्लाई करने हैं। अब अप्लाई करते हुए अब ये इसमें तीनों लॉज अप्लाई होंगे, प्रोडक्ट भी अप्लाई होगा, क्वोशंट भी अप्लाई होगा और पावर भी अप्लाई होगा। तो आपने क्या करना है, स्टेप वाइज जाना है कि जितना आप आसान उसको सॉर्ट आउट कर सकें। लेट्स से पहला आपको नजर आ रहा है कि पहला तो अप्लाई हो रहा है log 5 स्क्वायर t5 a 1/3 माइनस log 4.4t, मैं इसको पावर की फॉर्म में लिख देता हूं, और डॉट बी क्यूब। अब ये यानी कि हमने यहां पे क्वोशंट जो लॉ है वो अप्लाई कर दिया। अब हम आते हैं अब इसके सेकंड पे कि ये जो पूरी टर्म है इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो देखें यहां पे तीन टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मींस प्रोडक्ट वाला जो लॉ है वो अप्लाई होगा। प्रोडक्ट का जो लॉ है वो क्या था कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम एडिशन में लिख सकते हैं। अब ये जरूरी हरगिज नहीं है कि वो दो ही टर्म्स होंगी, वो दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो जितनी भी टर्म्स होंगी आप उनको एडिशन की फॉर्म में लिख देंगे। अब इनको कैसे लिखेंगे, log 5 स्क्वायर, स्टेप वाइज चलें, प्लस log t5 और प्लस log a 1/3। अब हम आ जाते हैं इस पे। अब एक तो नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव आ जाए तो आप उसको ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक्स ना हो। माइनस आएगा तो ब्रैकेट आ जाएगी, माइनस log 4.4t 1/3 एंड प्लस log b क्यूब। अब इसी तरह यहां पे ये दो टर्म्स हैं आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये जो आल्दो यहां पे टोटल टर्म्स 3 हैं, 1, 2 और 3, लेकिन ये दोनों मिलके एक पावर है, तो ये दोनों को हमने एक ही जगह पे इकट्ठा लिख दिया। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हर टर्म को देखेंगे कि उन पे फर्दर कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। लेट्स से हमारी पहली टर्म है तो इस पे लगेगा 2 log 5 पावर लॉ। अगर पावर होगी तो वो क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि थर्ड लॉ इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट पे क्या होगा, 5 log t, अगेन थर्ड लॉ इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, 1/3 log a। अब हम आ जाते हैं हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स हैं कि उनके ऊपर कौन सा लॉ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और हम नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, माइनस 1/3 log 4.4t एंड माइनस 3 log b। ये माइनस दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस पे हमने पावर लॉ अप्लाई कर दिया, और ये जो माइनस है ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पे अगेन जो है वो हमने पावर लॉ इस्तेमाल। अब अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो एक टर्म है उसमें अभी तक गुंजाइश बाकी है लॉज लगाने की। बाकी जो सारी टर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई हो गई हैं। 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4। अब इसके यहाँ पे अगेन दो स्टेप बनते हैं। अगर आपको समझ आ जाए तो आप एक स्टेप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं तो एडिशन आएगी, आप पहले क्या लगाएंगे, 1/3 log 4.4 प्लस log t, और अगले स्टेप में फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो आप एक ही स्टेप में लिख सकते हैं कि 1/3 log 4.4 है और माइनस 1/3 log t है एंड माइनस 3 log b है। तो ये इसका फाइनल जो कंप्लीट आंसर है, एक्सपेंशन के बाद ये आपका आंसर है। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन था, डिटेल के साथ हमने सारे लॉज को एक ही क्वेश्चन के अंदर सम अप कर दिए। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से करना है, और इसके रेफरेंस से अब आपने क्या करनी है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके इसको खुद से सॉल्व करना है। थोड़ी सी वैल्यू क्या चेंज करें आप, ये जो b क्यूब है ना, इसको आप इसी स्क्वायर रूट के अंदर लेके आए और फिर सॉल्व करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो ये हमने डिटेल से इसके अंदर लॉज को अप्लाई किया है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था जब हमने MCQs को सॉल्व किया था कि ये जो नंबर ऑफ डिजिट का क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी एडजस्ट हो सकता है और MCQs में भी एडजस्ट हो सकता है। अगर आपका MCQs में आ जाए तो आप इसको आसानी से एक लाइन में लिख देंगे कि ये इस तरह का वो डिमांड कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट, ये लिख दें,
कि log 537 उसकी पावर +1 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से उनकी वैल्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट। क्योंकि हमने एमसीक्यूज में डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो इसके जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे वो आपने खुद से सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, तो मैं वहां पे आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो ये था हमारा सेकंड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे जो कि मुश्तमिल हैं 2.6 एक्सरसाइज पे। तो हम इसमें देखते हैं कि लॉग की जो डिटेल्ड क्वेश्चन है वो कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 16, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है और डिवाइडिंग बाय क्यूब रूट है 53 का। अब आपने क्या करना है, इसको लॉग के जरिए सिंप्लीफाई करना है कि एवेल्युएट बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। आपने क्या करना है, पहला स्टेप लेट कर लें कि दैट इज इक्वल टू एक्स। ये जो टर्म्स है ये एक्स की इक्वल है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। फिर जो ऊपर है, ऊपर अलग एक फ्रैक्शन बन रही है, ऊपर वाली जो टर्म्स है उसको कैसे सॉल्व करेंगे और फिर हम लॉज कैसे अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, b/s कर दें या बोथ साइड पूरा लिख दें, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log। अब इसी स्टेप पे ना हम सॉल्व कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वो जो ऊपर वाली टर्म होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि 16 × 4 कितना बनेगा 64, और उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 67/4, और जो होल पावर है उसको मैं लिख रहा हूं 1/2। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ऊपर वाली जो टर्म होती है वो ऐड हो जाती है। और इसकी जो फ्रैक्शन है वो किसके साथ है, अब 53 है, उसको भी हम लिख देते हैं कि वो उसकी जो पावर है वो 1/3। अब हमने क्या कर दिया, लॉग अप्लाई कर दी। अब अगली जो पारी आती है वो आती है लॉज को अप्लाई करने की। अब लॉग यहाँ पे दो नहीं आएंगे, ऊपर नीचे अलग अलग नहीं आएंगे, बल्कि एक लॉग अप्लाई हुआ, उसके साथ ये दोनों टर्म्स जो हैं वो शामिल हैं। अब हम यहाँ पे लॉज अप्लाई करते हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू log 67 डिवाइडिंग बाय 4 1/2 माइनस log 53 होल पावर 1/3। आपने क्या करना है, आपने स्टेप वाइज चलना है। अब पहले हमने क्या किया, पहले हमने वो जो क्वोशंट वाला लॉ था, यानी कि ये डिवीजन की फॉर्म में लिखे हुए थे, हमने उस पे जो सेकंड लॉ है वो अप्लाई किया कि उसको हमने माइनस की फॉर्म में लिख दिया। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट स्टेप पे कि अब फर्दर इस पे कौन सा जो लॉ है वो अप्लाई हो रहा है। log ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 log 67 डिवाइडिंग बाय 4 एंड माइनस 1/3 log 53। ये स्टेप आपको क्लियर होगा क्योंकि जो प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन था वो हमने बड़ी डिटेल से एक्सपेंड करने के लिए लॉज जो हैं वो अप्लाई किए हैं। 1/2 शुरू में आ गया, 67 और 4 अभी भी वैसे ही उसी फॉर्म में इंटैक्ट है। अब अगले स्टेप में हम इसके ऊपर जो है वो लॉ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो मैक्सिमम मिस्टेक आप करते हैं वो ये करते हैं, आप लिखेंगे 1/2 log 67 और आप लिखेंगे माइनस log 4 माइनस 1/3 log 53। ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, कौन सी वाली, कि ये जो वैल्यू 1/2 है, आप जब उस क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप उसको दूसरी जो टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। जितना ये 1/2 67 का है उतना ही 1/2 4 का भी पोर्शन है, तो ये दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपने मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी। अब आपके पास क्या है, ये 3 वैल्यूज हैं, log 67 है, log 4 है एंड log 53। आपने इन तीनों वैल्यूज को निकालना है। आपको प्रीवियस जो क्लास थी उसमें बताया था कि आप लॉग जो टेबल है उससे कैसे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, और आपके पास अगर टाइम कम हो तो आप डायरेक्ट उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, log 67 कैलकुलेटर से निकालेंगे। log 67 द आंसर इज 1.8260, 1.8260 और इसके साथ 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, माइनस हम log 4 निकालेंगे। The answer is 0.6020 dividing by 2 and minus log 53
द आंसर इज 1.7242, 1.7242 डिवाइडिंग बाय 3। अब आपने इन तीनों को सिंप्लीफाई करके लिखना है और फिर उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रही है वो आपने करनी है। हम इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसको साथ साथ खुद से करें ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो 1.8260 डिवाइडिंग बाय 2, द आंसर इज 0.913। नेक्स्ट 0.6020 dividing by 2, the answer is 0.301। और नेक्स्ट आपके पास है 1.7242 dividing by 3, the answer is 0.5747। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 0.913 minus 0.301 minus 0.5747, the answer is 0.0373। अब ये यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया ये लॉग को सॉल्व किया। अब हमें क्या चाहिए, एक फाइनल वैल्यू चाहिए x की फॉर्म में। तो जब लॉग जो है वो दूसरी साइड पे आएगा, जिस तरह आप साइन है, साइन दूसरी साइड पे जाता है तो आप क्या कहते हैं कि वो साइन इनवर्स हो गया। इसी तरह लॉग जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 0.0373। तो आप एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं जी, आप शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे 0.0373, द आंसर इज 1.089। आप ये भी लिख सकते हैं, आप अगर 2 स्टेप तक इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो आप 1.09 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो उससे जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा जो डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस पे जो है वो फोकस करना है और इसके जो सारे स्टेप हैं वो बड़े क्लियर हैं। तो ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है उसके ऊपर और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ बयान हुई है। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट एक आपके पास एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 18। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और उसकी जो रेलिवेंट एग्जाम्पल 18 है वो आपने खुद से देखनी है, सॉल्व करनी है, ताकि अगर कोई थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये किस बारे में बात हो रही है कि कैंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन द रिक्टर स्केल एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वाज मेजर्ड 7.8 ऑन दैट स्केल। हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन द 1923। यानी कि 2 अर्थक्वेक आए हैं, एक चाइना में आया है जो कि 1920 में आया है और एक जो है वो जापान के अंदर आया है 1923। 2 वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं, आपने ये बताना है कि कौन सा जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, यानी कि कौन सा अर्थक्वेक ग्रेटर है और कितने टाइम ग्रेटर है। कितने टाइम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की एज 16 है, दूसरे की 32 है, तो मतलब क्या है वो उससे 2 गुना बड़ा है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी निकालनी है वैल्यू। अब उसके लिए आपके पास कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए। जो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक है ना, आप उसको लिखते हैं m is equal to log I डिवाइडिंग बाय I नॉट। ठीक है, I इंटेंसिटी के लिए m जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है और I नॉट एज ए कांस्टेंट वैल्यू यूटिलाइज होगा। m इज इक्वल टू log I ओवर I नॉट। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं तो I चेंज नहीं होगा, सिर्फ I के नाम आप चेंज कर सकते हैं। आप एक को I1 कह दें, दूसरे को I2 कह दें। अब ये हम क्वेश्चन करेंगे उसको बड़े ना शार्ट वे में करेंगे कि जिससे आपको मिनिमम टाइम में या मिनिमम चीज़ों के अंदर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें। अब पहला है जी 1920 का चाइना का जो है 1920, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो चाइना वाला अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड कितना था, दैट इज 8.5 इज इक्वल टू लॉग। अब इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, I1 का नाम दे रहा हूं। पहले वाला जो है वो 1 है तो उसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब इस साइड पे अगर आप लॉज अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉज ऑफ लॉग, अगर उसका आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप प्रोसीड नहीं कर सकते। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, जो कि चाइना का हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब हम जाते हैं कि जो जापान में आया था 1923 में, दैट इज 7.8, उसका जो मैग्नीट्यूड, इक्वेशन दोबारा वही यूज होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं जापान और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो है 7.8। दिस इज इक्वल टू log I2 ओवर I0, यानी कि 7.8 इज इक्वल टू log I2 माइनस log I0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस हैं वो निकल आई हैं। अब जो दो इक्वेशंस हैं वो निकल आई हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, सॉल्व करना है और फिर इनकी जो है ना वो आपस में निकालनी है कि क्या इनका आपस में कंपैरिजन है। हम यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। हम दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दो इक्वेशंस को तो जो लेफ्ट साइड होगी वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी और जो राइट साइड होगी वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगी। मींस 8.5 माइनस 7.8 इज इक्वल टू log I1 माइनस log I0, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से तो ये बनेगी माइनस log I2, और यहाँ पे मैं साइन मैंने नहीं डाला। अब क्या करेंगे, आप माइनस कर रहे हैं तो आप माइनस ही लिख देंगे, लेकिन ये माइनस नहीं आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब आप दूसरी टर्म को पहली में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस दूसरी वाली जो टर्म होगी, वैल्यू होगी, उनके साइंस बदल जाएंगे। अब पहले वाली वैल्यू देखें प्लस की थी, वो माइनस की आ गई, जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो माइनस की थी तो वो पॉजिटिव की बन जाएगी। अब आपने इसको क्या करना है, हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब पीछे आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो जो लेफ्ट साइड है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8.5 माइनस 7.8, द आंसर इज 0.7 इज इक्वल टू, इस साइड पे जो हमारे पास वैल्यू रिमेन है वो ये है log I1 माइनस log I2। अब बेसिकली हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर से जो log है उसको ख़त्म करना है। तो वो कैसे ख़त्म हो सकता है, अगर आपको लॉज ऑफ log पता होंगे तो 0.7 इज इक्वल टू log I1 डिवाइडिंग बाय I2। हमने क्या किया, ये एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने उसको कंपैक्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया। अब log को ख़त्म करना है, क्योंकि आपके पास जो मेन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, I1 यानी कि चाइना का अर्थक्वेक और I2 यानी कि जापान का अर्थक्वेक। अब क्या करेंगे, log जो है वो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी log इज इक्वल टू I1 डिवाइडिंग बाय I2। तो क्या करेंगे जी, एंटी log आपने निकालना है, शिफ्ट log 0.7, द आंसर इज 5.0। 5.0 इज इक्वल टू I1 ओवर I2। अब हम अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिखेंगे कि I1 इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ I2। अब ये जो लाइन है ये आपकी उस रिजल्ट को शो कर रही है, और वो रिजल्ट क्या है कि जो चाइना का अर्थक्वेक था वो 5 टाइम था जापान के, यानी कि चाइना का जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादा स्वेयर था एज कम्पेयर टू द जापान। ठीक है, और उसने भी यही पूछा हुआ था कि हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रांगर वाज द 1920 अर्थक्वेक, यानी कि वो आपको बयान कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो सिर्फ ये कर दें कि हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रांगर, मतलब कोई भी एक आपको स्पेसिफिक नाम बताया जाए, आपको ये कहा जाए कि कौन सा अर्थक्वेक जो है वो स्ट्रांगर था, तो फिर भी आप इसी तरह ही इक्वेशंस बनाएंगे और आप इनको सॉर्ट आउट करेंगे और एंड पे आप रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा कि चाइनीज अर्थक्वेक क्या है, 5 टाइम्स ग्रेटर देन ऑफ द जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923। सो दिस वाज आवर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले बताया है कि इसके रेफरेंस से आपके पास जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है, 18। तो ये था आज का हमारा पेपर जिसको हमने सॉल्व किया। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए लीव किया है असाइनमेंट के तौर पे, आपने उसको सॉल्व करना है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे और मैं आपको जो है वो उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि आपने उसको सही सॉल्व किया है या नहीं। तो ये थी आज की हमारी जो क्लास है जिसमें हमने सेकंड चैप्टर को एंड किया है। अब अगर आप ये जो दो क्लासेस हैं इस चैप्टर की, यानी कि 2.1 से 2.4 तक का पोर्शन और 2.56, अगर ये दो पेपर
और इनके ये जो सारे क्वेश्चंस हैं अगर आप सॉल्व कर लेते हैं प्लस असाइनमेंट, तो आपका ये जो सेकंड चैप्टर है ये 100% क्लियर हो जाएगा। अब आपने मज़ीद क्या करना है, मज़ीद आप बुक के अंदर के जो MCQs हैं वो आपने उनको जो है वो टिक कर लेना है कि वो आपको पता होने चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ MCQs थे वो हमने 2 जो लेक्चर्स हैं इनके अंदर कवर किए हैं। और इसके अलावा 2.6 का अगर आप मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहें अपनी प्रैक्टिस के तौर पे, तो वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 6 कर लें, ताकि आपको जो लॉज हैं उनको एक्सपेंड करना, उनको लिखना आना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टर्म्स हों तो आप उनको कैसे लिख सकते हैं। तो ये है आज की हमारी क्लास जिसमें हमने सेकंड चैप्टर को कवर किया है। हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर जो 3 है उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।